नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर प्रदीप कुमार आपके सामने आया हूँ अपनी कविता रचना पेश करने के लिए। लिखी थी मैंने 21 फरवरी 2022 में। मेरी 459 नंबर की एक कविता थी और कविता का शीर्षक है ज़माने का दस्तूर। तो ज़माने का दस्तूर कैसा हो गया है, जो मैंने अनुभव किया कि अब जो घर के सम्मानित व्यक्ति जिनको कहा जाता था बड़े बुज़ुर्ग, घर की बुनियाद, नींव, अब उनका रुतबा नई जनरेशन ने कुछ घटा सा दिया है। उनको बोलना, उनको अखड़ता है, उनका सुनना, कहना, मानना, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने अनुभव की ज़माने के साथ, उन ज़माने से वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ कि ज़माने का दस्तूर कैसा हो गया है कि कुछ इस तरह से बदलने लगा ज़माने का दस्तूर। कुछ इस तरह से बदलने लगा ज़माने का दस्तूर और गैरों के पास आ गए लोग अपनों से होकर दूर। गैरों के पास आ गए लोग अपनों से होकर दूर। अब क्या क्या होता है, एक एक शेर में उसका थोड़ा अनुभव लीजिएगा। मेरे अनुभव को साझा कर रहा हूँ मैं कि अपने ही बुज़ुर्गों को समझने लगे हैं बोझ। अपने ही बुज़ुर्गों को समझने लगे हैं बोझ, तोड़ते हैं उनका दिल हर पल हर रोज़। और बस फादर डे मदर डे पर लेते हैं सेल्फी पोज और मदमस्त जाने किस नशे में हो गए हैं चूर। कुछ इस तरह से बदलने लगा ज़माने का दस्तूर। कुछ इस तरह से बदलने लगा ज़माने का दस्तूर। अगली चार पंक्तियाँ कि माँ बाप से कहते हैं कि जीने दो हमें। माँ बाप से कहते हैं कि जीने दो हमें और घर को बनाकर बार बस पीने दो हमें। घर को बनाकर बार बस पीने दो हमें और नकदी दो, जेवर दो, सब ज़मीनें दो हमें। करते हैं जाने क्यों अपनी जवानी पर क्या गुरूर। करते हैं जाने क्यों अपनी जवानी पर क्या गुरूर। कुछ इस तरह बदलने लगा ज़माने का दस्तूर। अगली चार पंक्तियाँ, अगला शेर कि आज अनाथ बना दिया उन्हें ही जिन्होंने पाला था। कि आज अनाथ बना दिया उन्हें ही जिन्होंने था पाला और तरस रहे हैं वो जिन्होंने अपना सब कुछ लुटा डाला। कि माँ बाप कि आज अनाथ बना दिया उन्हें ही जिन्होंने था पाला और तरस रहे हैं वो जिन्होंने अपना सब कुछ लुटा डाला। और ज़ुबान पर औलाद ने ही उनकी लगा दिया ताला। और वो किससे कहें दर्द अपना और पूछें किससे अपना कसूर। कुछ इस तरह से बदलने लगा ज़माने का दस्तूर। अगला शेर, अगली चार पंक्तियाँ कि उन अपनों पर हर पैसा, उन अपनों पर हर खर्चा अब लगने लगा भारी। जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उनकी ज़रूरतों का पैसा भी लोगों को एक बोझ लगने लगता है। ऐसा मैंने शायद देखा है ज़माने में, इसलिए इसको लिख पाया हूँ कि उन अपनों पर हर खर्चा अब लगने लगा भारी। दौलत भी छीन ली थी पहले ही जिनकी सारी। जिनसे सब कुछ मिला है उनका खर्चा भारी लगने लगा। कि उन अपनों पर हर खर्चा अब लगने लगा भारी और दौलत भी छीन ली थी पहले ही जिनकी सारी। और करते हैं उनकी मौत की आज धूमधाम से तैयारी कि मृत्यु भोज बड़ा करेंगे वो ज़माने में थे बड़े मशहूर। और कुछ इस तरह बदलने लगा ज़माने का दस्तूर। एक कड़वी सच्चाई कि जीते जीते उनको कुछ मत सम्मान दो और मरने के बाद उनका मृत्यु भोज बहुत बड़ा करो। बहुत सारे गांव वालों को, शहर वालों को, रिश्तेदारों को, यारों प्यारों को बुला कर दिखाओ कि हम उनका कितना सम्मान कर रहे हैं। वो कब, जब वो इस दुनिया में नहीं है। अंतिम चार पंक्तियाँ, अंतिम चार लाइनें, अंतिम शेर कि जहाँ आज वो खड़े हैं, कविता का मर्म मेरी ओर से, कि जहाँ आज वो खड़े हैं कल हम वहाँ होंगे। हम भी हो जाएंगे बूढ़े जब हमारे बच्चे जमा होंगे और हमारे दामन पर तो दाग और भी बदनुमा होंगे। सांस अलग होने को प्रदीप जब हमसे हो जाएगी मजबूर।
कुछ इस तरह बदलने लगा ज़माने का दस्तूर, कुछ इस तरह बदलने लगा ज़माने का दस्तूर। ये कड़वी सच्चाई कविता के द्वारा मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। अगर हो सके तो मैं भी कोशिश करूँगा कि ये भूल, ये गलती हम ना कर पाएँ, हम ना दोहराएं। चलिए दोस्तों, एक नई कविता के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा, फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।